हम पढ़ रहे थे कशेरुक जीवों के बारे में। कशेरुक, ठीक है, क्या होते हैं कशेरुक जीव? वैसे जीव या वैसे जंतु जिनमें जो स्केलेटन सिस्टम है यानी कंकाल तंत्र विकसित रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो कशेरुक जीव, इन्हें भी क्या किया गया था? इन्हें भी देखा आपने कि इनको भी हम 5 भागों में बांट दिया है। ठीक है, वे 5 भाग कौन कौन है? देखिए यहाँ फिर से लिख दे रहा हूं। एक आपका क्या हो गया? मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग मतलब पाइसेज इंग्लिश से बोलते हैं। तो इसको आपने कल पढ़ा था। क्या क्या होती है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। मत्स्य वर्ग में क्या आपने पढ़ा था भाई? ये क्या होते हैं? ये जलीय जीव होते हैं। शॉर्ट में रिपीट कर रहा हूँ, जलीय होते हैं ना, आप जानते हैं कि पानी में ही रहते हैं। मछली पानी में ही रहती है, बाहर नहीं रह सकती है, तो जलीय होते हैं। इसके बाद आपने क्या पढ़ा था? ये विषम तापी होते हैं। विषम पूछा जाता है, निम्न में कौन सा जीव विषम तापी है फिर समतापी है? तो विषम तापी जीव होते हैं। कौन से? मत्स्य वर्ग वाले, जिसमें मछलियां आती है कई प्रकार की। विषम तापी वे जीव होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को बाहरी वातावरण के अनुसार बदलते रहते हैं। लेकिन हम लोग मनुष्य क्या है? मनुष्य समतापी है। मनुष्य क्या है? समतापी है, कि हमारा तापमान एक समान बना रहता है। चाहे बाहर कितना भी सर्दी पड़ रहा हो, कितना भी बाहर गर्मी पड़ रहा हो, ठीक है, चाहे गर्मी का मौसम हो चाहे सर्दी का मौसम हो, हमारा जो बॉडी का जो आंतरिक तापमान है वह एक समान बना रहता है, 98.4 डिग्री सेल्सियस, सॉरी फ़ारेनहाइट। ठीक है, वो आप जानते हैं कि तापमान कितना होता है ह्यूमन बॉडी का। तो हम लोग समतापी हैं। लेकिन वैसे जीव होते हैं जिनके शरीर का तापमान फिक्स नहीं होता है, वे चेंज करते रहते हैं बाहर के वातावरण के अनुसार, उनको बोलते हैं विषम तापी। तो मत्स्य वर्ग में मछलियां क्या है? विषम तापी जीव होते हैं, ये आपने देखा था। फिर हमने यहाँ पे देखा था कि ये श्वसन कैसे करते हैं भाई? तो श्वसन कैसे करते हैं? मधु कुमारी कमेंट कीजिए। गुंजापुर ने गिल से करते हैं, और लोग कमेंट कीजिए। चलिए, तो बिल्कुल सही है। जो मत्स्य वर्ग है ये श्वसन कैसे करते हैं? तो ये आपका करते हैं गिल्स। गिल्स मतलब गलफड़े द्वारा, इसी को क्लोम भी कहते हैं। गिल्स को क्या बोलते हैं? गिल्स को क्लोम भी कहा जाता है। हमने यहाँ पे देखा था कि इनका हृदय कैसा होता है, और इनका हृदय कितने कक्षीय होता है? जल्दी कमेंट कीजिएगा। जो 2 चैम्बर, बिल्कुल सही। तो वही कल बताया गया था, मतलब लास्ट क्लास में। इनका हृदय 2 कक्षीय होता है। कैसा होता है? इनका हृदय 2 कक्षीय होता है। 2 कक्षीय में क्या होता है? तो एक आलिंद होगा और एक क्या होगा? एक आलिंद और एक क्या होगा? निलय होगा। ठीक है, तो मत्स्य वर्ग में यही सब चीजें हैं। हृदय 2 कक्षीय, श्वसन गिल्स के द्वारा करते हैं, तापमान इनके शरीर का नियत नहीं रहता है, मतलब फिक्स नहीं रहता है। तो ये क्या है? विषम तापी जीव है, या अनियत तापी भी कह सकते हैं, या फिर असमतापी भी कह सकते हैं। एक ही बात हुआ, असमतापी। असमतापी या फिर विषम तापी, एक ही बात हुआ। और ये जलीय जीव है। और एग्जाम्पल में हमने देखा था, एग्जाम्पल में क्या 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 है, तो आपको ध्यान यहाँ पे रखना है। एग्जाम्पल में क्या आते हैं भाई? तो बहुत सी मछलियां आप खाते भी हैं, रोहू है, कतला है, ध्यान रखना है विशेष रूप से। इसके अलावा क्या है? शार्क है, कतला शार्क हो गया। और एक और यहाँ लिखिए, एक होता है समुद्री घोड़ा। एक क्या होता है? समुद्री घोड़ा। तो आपसे पूछेगा निम्न में कौन मत्स्य वर्ग में आता है? ज्योति कुमारी गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो कौन सा मत्स्य वर्ग में आता है या फिर नहीं आता है? तो उसमें आपका क्या रहेगा? समुद्री घोड़ा रहेगा। तो आपको लगेगा नाम देख कर तो घोड़ा है, तो कोई जानवर होगा। ठीक है, लेकिन ये क्या है आपका? ये मछली है। क्या है आपका? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, या इसको और भी नाम जानते हैं? इसको अश्वमीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अश्वमीन। ठीक है, अश्व मतलब घोड़ा होता है, मीन मतलब मछली होती है। तो समुद्री घोड़ा या अश्वमीन भी कहते हैं, या इसको हिप्पोकैमस भी कहते हैं। हिप्पो, हाँ जी बोलिए। हाँ। एक और बात और यहाँ पर आपको, जो रोहू कतला है ना, इससे बहुत बार सवाल पूछा गया है। रोहू कतला से बहुत बार सवाल पूछा गया है कि निम्न में कौन सी मीठे पानी की मछलियां हैं? क्या पूछा गया है? कि निम्न में कौन सी मीठे जल की, या फिर कह सकता है स्वच्छ जल की मछलियां हैं? तो कौन सा आपका है? वे है रोहू और कतला। यहां मैं लिख दे रहा हूं, दिख रहा है? ठीक है, स्वच्छ, स्वच्छ मतलब कि खारा नहीं, मीठा। ठीक है, मीठे जल की मछलियां। तो बिहार एसआई और बिहार एसआई में खासकर बहुत पूछा जाता है, या एसएससी वगैरह में भी। रोहू और कतला है जो 2 मुख्य रूप से मीठे जल में पाई जाने वाली मछलियां हैं। जेली फिश की मधु कुमारी, जेली फिश क्या रहती है? जेली फिश
सबसे पहली बात तो आपका ये हम क्या पढ़ रहे हैं, कशेरुक जीव पढ़ रहे हैं ना, तो कशेरुक जीव में आता ही नहीं है वो। जेलीफिश आपका एक अकशेरुक जीव है, ठीक है, और अकशेरुक में वो सिलेंट्रेटा वर्ग में आता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जेलीफिश जो आपका है वह अकशेरुक जीव में आता है, अकशेरुक, ठीक है। हाँ, नाम में अवश्य फिश है लेकिन वह फिश नहीं है। जेलीफिश आपका सिलेंट्रेटा वर्ग में आता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मत्स्य क्या है, जलीय है। उभयचर क्या होते हैं, उभयचर होते हैं जो जल और थल दोनों जगह रहते हैं। जल एवं, मैं शॉर्ट में कर रहा हूं, ठीक है, दोनों जगह रहते हैं, जल में भी रहते हैं और आपके स्तर पे भी रहते हैं, आप जानते हैं उभयचर, जैसे मेढक हो गया। अच्छा, आगे बात करते हैं, एक ऐसे जीव है ये भी क्या होते हैं, विषम तापी होते हैं। उभयचर वर्ग में जो जीव आते हैं वे भी क्या होते हैं, विषम तापी या असमतापी होते हैं। श्वसन कैसे करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो उभयचर होते हैं उनमें श्वसन के लिए तीनों चीजें प्रेजेंट होती है। क्या होती है भाई, श्वसन कैसे करते हैं उभयचर, तो इसमें श्वसन के लिए देखिए क्या तीन चीज है, तीन चीज मतलब क्या है, इनमें आपका क्या है, गिल्स भी है। समझिएगा, जो जीव पानी में भी रहता है और आपका जमीन पे भी रहता है, तो शोषण कैसे करता होगा, उसमें दोनों चीजें ऐसी है। उसमें ऐसी भी चीज है जो जल में क्या करे, शोषण कर सके। जैसे मछलियों में क्या है, मछलियां जल में ही रहती हैं, तो जल में शोषण कैसे करती हैं, तो गिल्स के द्वारा करती हैं। उसी प्रकार से मानिए कि मेढक है, ठीक है, तो मेढक जल में भी रहता है, तो उसमें क्या है, गिल्स भी है, तभी तो जल में शोषण कर रहा है। और जब वो जमीन पे रह रहा है तो क्या कर रहा है, जमीन पे रह रहा है, उसमें तो क्या है, जब जमीन पे रहेगा तो गिल्स तो काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर समझिए गिल्स से शोषण कर सकते हैं जमीन पे, तो मछली भी क्या कर सकती है, मछली में गिल्स होता है, वो भी जमीन पे शोषण कर सकती है, जिंदा रह सकती है जमीन पे। लेकिन हम क्या देखते हैं कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालो मर जाएगी। यानी कि गिल्स के द्वारा मछलियां या कोई भी जीव स्थल पे शोषण नहीं कर सकता है, वो पानी में ही कर सकता है। तो जब मेढक जब पानी में है तो किससे कर रहा है, गिल्स से कर रहा है। लेकिन वही मेढक जब क्या है, जब जमीन पे रह रहा है तो किससे करेगा, करेगा लंग्स, मतलब कि फेफड़े से करेगा, जो हम लोगों में होता है, फेफड़े से। देख रहे हैं ना, तो मेढक में गिल्स भी होता है और आपका लंग्स भी होता है, जो उभयचर वर्ग के जीव होते हैं। हाँ, भूमि में बिल्कुल वही बात हुआ, जो उभयचर है, एग्जाम्पल में मेढक लिख लीजिए, तो गिल से भी करता है, उसमें गलफड़ा भी है, उसमें क्या है, लंग्स भी है, और उसमें उसके शरीर पे छिद्र होता है, उनसे भी शोषण करता है, ध्यान रखिएगा। ये इसमें विशेष बात है, उभयचर में तीनों चीजें हैं, लंग्स, गिल्स और शरीर पे छिद्र। चलिए, कोई दिक्कत। अब चलिए, अब हम आते हैं किस हृदय पे आते हैं। तो उभयचर का हृदय कैसा होता है, तो उभयचर का हृदय कैसा होता है भाई, तो तीन कक्षीय होता है। कैसा होता है, उभयचर जो है आपके, अभी बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है ना, अभी जो एग्जाम हुआ था ना बिहार पुलिस का, तो उसमें दो और तीन कक्षीय नहीं था, उसमें था कि दो आलिंद एक निलय, एक निलय दो आलिंद, ऐसा मतलब ऑप्शन था। तो यहाँ पे उसको देख लीजिए भाई, कि हृदय कैसा होता है मेढक का, तीन कक्षीय होता है, और तीन कक्षीय में क्या होता है, तो दो आलिंद होता है और एक होता है निलय, दो आलिंद और एक निलय, तीन हो गया, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, तो मेढक, फ्रॉग, और मेढक की तरह ही होता है सालमेंडर, क्या बोलते हैं उसको, सालमेंडर, बस यही है और कुछ नहीं है, सालमेंडर, ठीक है। मेढक और सालमेंडर ये क्या है, उभयचर वर्ग में आते हैं। चलिए से आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं कछुआ, सांप, मगरमच्छ, वे सब क्या है, वे सब यहाँ पे नहीं आने वाले हैं, ठीक है, वे सब उभयचर में नहीं रखे गए हैं, यही दो है बस, ठीक है। मेढक और सालमेंडर भी है, ठीक है। कछुआ ये सब जो है ना, वो सब आगे वाला में मतलब सरीसृप वर्ग में आएगा, ठीक है। चलिए आगे, तो ये रहने वाले जीव हैं। यहाँ पे हम देखते हैं क्या, कि इनका जो तापमान होता है वो भी क्या होता है, ये भी विषम तापी होते हैं। क्या होते हैं, विषम तापी, यानी कि इनके शरीर का भी तापमान एक निश्चित नहीं होता है, जैसे मनुष्यों का या फिर अन्य किसी जानवर का निश्चित होता है। मनुष्यों में होता है 37 डिग्री सेल्सियस हमारा तापमान, या फ़ारेनहाइट में 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो उस प्रकार से इनके तापमान ऐसा नहीं होता है, बदलते रहता है, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, विषम तापी जीव होते हैं। इनसे श्वसन पूछेगा तो श्वसन कैसे करते हैं भाई, चलिए श्वसन कैसे करते हैं, ये श्वसन करते हैं लंग्स के द्वारा। किससे करते हैं, देखिए अब यहां से देखिए, गिल्स जो है, अब जो गलफड़ा जो है गायब हो जाएगा, क्या है, ठीक है। आपने दो में देखा, आपने क्या देखा कि मत्स्य वर्ग में गलफड़े से श्वसन हो रहा था, उभयचर में गलफड़े से हो रहा था, उसके अलावा लंग्स भी था, ठीक है। अब सरीसृप में आपका क्या आ जाएगा, पूरा पूरा लंग्स है, ठीक है।
ये लंग्स से यानी कि फेफड़े के द्वारा शोषण करते हैं, ध्यान रखिएगा। टाइल्स कोल्ड ब्लड, हाँ बिल्कुल सही, उसी को बोलते हैं, मैंने बताया था पिछले क्लास में, विषम तापी को क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं, बिल्कुल सही आशीष। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो विषम तापी जीवों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं, और सम तापी को बोलते हैं वार्म, वार्म मतलब गर्म ब्लडेड। ठीक है, हृदय के बारे में, तो इनका हृदय कैसा होता है भाई, इनका हृदय भी तीन कक्षीय होता है, तीन कक्षीय हृदय होता है। ठीक है, तीन कक्षीय में क्या होगा, तो वही होगा दो आलिंद और एक क्या हो जाएगा, और एक नीलय, जैसे उभयचर वर्ग में होता है। ठीक है, हाँ, लेकिन अपवाद भी है, देखिएगा अपवाद भी है तो बताएंगे। क्या देखा आपने, सरीसृप भी लगभग हो गया, श्वसन फेफड़े के द्वारा, हृदय तीन कक्षीय, तीन कक्षीय मतलब कौन कौन सा, तो दो आलिंद और एक नीलय। एग्जाम्पल देख लीजिए भाई, एग्जाम्पल यहाँ पे देखिएगा। हाँ, एग्जाम्पल से पहले यहाँ पे आपको बता अपवाद है, एक अपवाद क्या है देखिए, सरीसृपों का हृदय तीन कक्षीय होता है, लेकिन अपवाद स्वरूप क्या है देखिए, अपवाद भी तो रहता है भाई हर जगह। अपवाद में क्या है कि जो मगरमच्छ है, मगर, देखिए अब मगरमच्छ है जिसको क्या देखा आपने, तो अगर आपसे सरीसृप का पूछेगा तो आप तीन कक्षीय बोलेंगे, और मगरमच्छ भी सरीसृप में ही आता है, लेकिन अपवाद में क्या है, उसमें हृदय जो है वो चार कक्षीय होता है। ठीक है, आइए तो सरीसृप का एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। सरीसृप में क्या क्या आने वाला है, मुख्य रूप से है, ठीक है, जीवों की कमी थोड़ी, जीव तो करोड़ों प्रकार के हैं, ठीक है ना, करोड़ों प्रकार के जीव हैं, लेकिन जो मुख्य मुख्य है उसी की बात की जा रही है। सरीसृप में बहुत सारे हैं, यहाँ पे मैं कर दूं, मगरमच्छ हो गया, सरीसृप वर्ग में आएगा, और आपका छिपकली हो गई, छिपकली, छिपकली जो आप घरों में है दीवालों पे, तो छिपकली मगरमच्छ क्या होगा, सरीसृप वर्ग में आएंगे। तो सांप हो गया, और क्या हो गया आपका, कछुआ, देखा ना, तो यहाँ पे कछुआ पे, मगरमच्छ पे, सांप पे बच्चों का कन्फ्यूजन हो जाता है। चलिए ठीक है, तो छाप लीजिए। अगला क्या है आपका, है पक्षी वर्ग, पक्षी वर्ग जिसको एबीज भी बोलते हैं, एबीज वर्ग लिखा रहेगा किताब में ऐसे, तो पक्षी वर्ग को ही एबीज वर्ग बोलते हैं, जैसे मत्स्य वर्ग को क्या बोलते हैं, पाइसेज बोलते हैं, मत्स्य को क्या बोलते हैं, पाइसेज। वैसे पक्षी वर्ग को, बर्ड मतलब पक्षी होता है ठीक है, लेकिन वर्ग की बात हो रही है, पूरे पक्षी वर्ग के समूह को एबीज वर्ग भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये आप जानते हैं। तापमान की बात करते हैं तो ये होते हैं समताप, ये क्या हो जाएंगे, दोनों यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, पक्षी वर्ग इधर कर दे रहा हूं, इधर क्या कर दे रहा हूँ, आपका स्तनधारी वर्ग। ठीक है, चलिए, तो पक्षी वर्ग हो गया आपका, समतापी होते हैं, समतापी मतलब कि इनका तापमान फिक्स होता है, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ये वार्म ब्लडेड होते हैं, वार्म ब्लडेड। नहीं, तो अभी तक आपने जो तीन पढ़े थे ना, मत्स्य, उभयचर और रेप्टाइल्स, वे कोल्ड ब्लडेड थे, ठीक है, लेकिन पक्षी और स्तनधारी भी क्या है, ये भी आपका क्या है, यही है, समतापी ही है। आगे चलिएगा, समतापी हो गया, यानी पक्षियों का शरीर का तापमान फिक्स होता है। अब जो भी हो, हर चीज का अलग अलग होता है, ठीक है ना, हर पक्षी का अलग अलग होता है, लेकिन एक फिक्स होता है। चलिए आगे चलते हैं, हृदय की बात करते हैं, तो हृदय भी इनका कैसा हो जाएगा, चार कक्षीय हो जाएगा। ठीक है, श्वसन कैसे करेंगे, तो श्वसन फेफड़े के द्वारा करेंगे, लंग्स के द्वारा करेंगे, लंग्स मतलब फेफड़ा, इसको थोड़ा देख लेते हैं। क्या यहाँ पे पक्षी वर्ग में क्या देखा कि समतापी जीव होते हैं, हृदय चार कक्षीय होता है, चार कक्षीय में क्या हो जाएगा, तो दो आलिंद होगा और दो क्या होगा, निलय होगा, कोई दिक्कत नहीं है, दो आलिंद दो निलय, जिससे हम लोगों में भी होता है। रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या है इसमें, तो आपका फेफड़ा है, ठीक है, फेफड़ा इसमें क्या है, रिस्पायरेटरी ऑर्गन है, यानी श्वसन, श्वसनीय अंग है। चलिए एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखने वाली बात है नहीं, आप लिख सकते हैं जो भी पक्षी आप जानते हैं। अब आते हैं स्तनधारी, मतलब इसको क्या बोलते हैं, मैमल्स, क्या बोलते हैं इसको, मैमिलिया बोलते हैं, ठीक है, मै मैमल्स बोलते हैं या मैमिलिया वर्ग बोलते हैं, ठीक है। स्तनधारी की परिभाषा बताइए, स्तनधारी किसको बोलें, ठीक है, देखिए
तो स्तनधारी का मतलब ये नहीं होता है कि बच्चे देते हैं, कोई मतलब बहुत से बच्चे ऐसे बोलते हैं, इसलिए मैंने पूछा आपसे कि ऐसे ऐसे जीव या ऐसे जंतु जो क्या करते हैं, जो बच्चे देते हैं। कोई कहता है कि अंडे देते हैं, देखिए वो आपका परिभाषा नहीं है। बच्चे देते हैं या फिर अंडे देते हैं, कुछ भी देते हो, ठीक है। क्या उसका परिभाषा है? चाइल्ड डिलीवरी। ठीक है, मधु कुमारी बोलेंगे चाइल्ड डिलीवरी, मतलब ऐसा कोई मतलब वो कोई बहुत बड़ा परिभाषा अच्छा नहीं है, ठीक है। चाइल्ड मैं वही मैं बता रहा हूँ, बच्चे देते हैं फिर अंडे देते हैं, उससे मतलब नहीं है। क्या होना चाहिए? कुछ भी देते हैं, बच्चे भी देते हैं, कुछ आपके कुछ स्तनधारी अंडे भी देते हैं और कुछ स्तनधारी बच्चे भी देते हैं, उससे मतलब नहीं है। सबसे उसका मेन मतलब क्या है कि इनमें क्या होना चाहिए भाई? इनमें मेमोरी ग्लैंड, क्या बोलते हैं उसको? मेमोरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं? दुग्ध ग्रंथियां। क्या बोलते हैं? दुग्ध ग्रंथियां। मतलब कि अपने बच्चे को, चाहे वो डायरेक्ट बच्चे दिए हो या फिर अंडा दिया हो और अंडे से क्या बन गया हो, अंडा जब फूटता है तो क्या बनता है? बच्चा बन जाता है, आपने देखा है। लेकिन क्या उसमें अपने बच्चे को स्तनपान कराने के लिए क्या हो? दुग्ध ग्रंथियां हो। स्तनधारी जीव क्या होते हैं? जिनमें दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती है। कोई दिक्कत? चलिए अब आते हैं कैसे होते हैं भाई। तो तापमान की बात करें तो जो स्तनधारी जीव है उनका तापमान क्या होता है? नियत होता है, ठीक है। यानी कि ये क्या है? ये सब तापी जीव हैं। इंग्लिश में क्या बोल देंगे इनको? वार्म ब्लडेड बोल देंगे, वार्म ब्लडेड। अब आगे चलिए श्वसन की बात करते हैं। तो स्तनधारी श्वसन कैसे करेगा? तो लंग्स के द्वारा करेगा, लंग्स के द्वारा, फेफड़े के द्वारा श्वसन करेगा। स्तनधारियों में हृदय कितने कक्ष का होगा? हृदय कैसा होगा तो आप जानते हैं, 4 कक्ष का हृदय होगा। और 4 कक्ष में क्या होगा? तो 2 आपका आलिंद होता है और 2 आपका निलय होता है, ठीक है। तो बस यही चीज आपका है। एग्जाम्पल में आप लिख दूं, एग्जाम्पल में क्या रख दिया? एग्जाम्पल में आपका क्या आएगा? तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। मनुष्य भी है और भी बहुत सारे आप देख सकते हैं, बकरी है, गाय है, ये सभी क्या है? सभी है। तो एग्जाम्पल में मनुष्य है तो मनुष्य को लिख दे रहा हूं मैं, हम लोग मनुष्य है। तो इसके अलावा देखिए व्हेल आ जाएगा यहाँ पे। क्योंकि व्हेल क्यों लिखा मैंने कि व्हेल पे लगता है कि मछली में आएगा, लेकिन मछली में नहीं आएगा, किसमें आएगा? ये स्तनधारी में आएगा। डॉल्फिन आ जाएगी यहाँ पे, हाँ डॉल्फिन आएगी आपका। और क्या आएगा आपका? कंगारू आ जाएगा, है कि नहीं? कंगारू आ जाएगा आपका। और भी बहुत सारी चीजें एग्जाम से देखिए यहाँ पे। ये जो स्तनधारी है, स्तनधारी वर्ग, थोड़ा सा और देख लीजिए, मे भी कहीं पूछ लिया जाए, जानना चाहिए, ठीक है। एक आपका होता है प्रो, क्या लिखा हुआ है? प्रोटी या प्रोटोथीरिया, ठीक है। प्रोटो है, प्रोटो। स्तनधारी में और चीजें यहाँ पे। प्रोटोथीरिया मतलब क्या होता है? स्तनधारी है, वैसे स्तनधारी होते हैं जो क्या करते हैं? जो अंडे देते हैं, जो अंडे। अब देखिए भाई, वैसे स्तनधारी जो अंडे देते हैं, फिर आपका देखिए यहाँ पे क्या है? एक आपका होता है मेटाथीरिया, मेटाथीरिया। प्रोटो देखिए, प्रोटो है, मेटा है, और एक आपका क्या हो जाएगा? यूथीरिया, यूथीरिया। यही 3 है। तो क्यों 3 बनाया गया है कि स्तनधारी जो होते हैं, स्तनधारी में जो जनन होता है, जो बच्चे अपने को पैदा करते हैं, वो 3 प्रकार से करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? तो मेटोथीरिया किसको बोलते हैं? जो अपरिपक्व, अपरिपक्व मतलब कि अनडेवलप। हाँ, चमगादड़ भी क्या आएगा आपका? चमगादड़ भी कहाँ पे आएगा? चमगादड़ भी आपका स्तनधारी में ही आता है, ठीक है ना? चमगादड़, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया आशीष कुमार, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेटाथीरिया में क्या आपने देखा कि जो अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है। उनका जो बच्चा होता है वो डेवलप नहीं होता। जो हम लोग मनुष्यों में देखेंगे तो हम लोग में जो बच्चे जन्म होते हैं, ठीक है, वे परिपक्व होते हैं, ठीक है, कंगारू, ठीक है। और अगला हम देखते हैं यूथीरिया हो गया। इसमें क्या है? वैसे स्तनधारी जो परिपक्व, परिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं, जन्म देते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे।